हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फिर आपके साथ आए एक नए टॉपिक के साथ। आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि मार्केट में करेक्शन चल रही है, तो सोचा इसी के बारे में टॉपिक बना लिया जाए कि हाउ मार्केट करेक्शंस आर सो हेल्दी फॉर इन्वेस्टर्स। कि जो मार्केट की करेक्शंस होती हैं ये एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं और हेल्दी होती हैं। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए कभी भी। कुछ 5-6 पॉइंट्स में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि कैसे करेक्शंस हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इंडियन मार्केट में। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। आज भी मार्केट गिरा हुआ है तो सोचा आज ही वीडियो बनाऊं। थोड़ा सा लोग घबरा रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्शन हमें क्या बताता है कि माल सस्ता है। जब डिस्काउंट लगता है तो आप इसको डिस्काउंट भी कहते हैं, करेक्शन की भाषा में डिस्काउंट लगा हुआ है। जब हम गारमेंट्स खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि सर्दी का है तो आफ्टर लोडी खरीदना है, डिस्काउंट मिलेगा तो हम जाते हैं। गाड़ी खरीदनी है तो अगर एक जो वैल्यू बायर होगा वो दिसंबर में कार खरीदेगा, अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो जब मार्केट हमें करेक्शंस की अपॉर्चुनिटी देती है तब हम क्यों घबरा जाते हैं? तब हम उल्टा बेचने की क्यों सोचते हैं? हम अपनी एसआईपी को बढ़ाने की क्यों नहीं सोचते? हम टॉपअप करने की क्यों नहीं सोचते? सो इट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये एक मतलब बहुत बढ़िया इन्वेस्टर्स के लिए ब्लेसिंग होती है करेक्शन। इससे घबराना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट है, करेक्शन हमेशा मार्केट को क्लीन करती है। मार्केट में जब ट्रेडिंग बहुत बढ़ जाती है, सो थोड़ा सा इजी मनी बनना स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट में बहुत सारा लिवरेज बढ़ जाता है, कर्जा। उसको साफ सफाई करने के लिए ये करेक्शन आती हैं। तो जो इनपेशेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो आउट हो जाते हैं और पेशेंट इन्वेस्टर्स इन करते हैं। तो जो वैल्यू पिकर्स होते हैं, वैल्यू बायर्स होते हैं, उसके लिए करेक्शन आर ब्लेसिंग्स। सो आप सोचो कि आपकी एसआईपी चल रही है, आपको वही चीज, आपकी जो म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू होती है वो आपको निचले दाम में मिलेगी, उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे। तो करेक्शन आपके लिए अच्छी हुई या बुरी हुई? आपका गोल तो 5 साल 10 साल के बाद है, करेक्शन आपको आज मिल रही है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर हो जाता है। सो करेक्शन से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमारे इंडियन मार्केट्स में आपने 2008 देखा जब मार्केट 60% गिरा, उसके बाद 2016 में 25% गिरा, 2020 में 35% गिरा, स्टिल अभी 8-10% ही गिरा है। सो मार्केट पिछले, हमारे पास ज्यादा दूर मत जाओ तो 14-15 सालों में मार्केट कम से कम हर साल ही गिरता है ओवरऑल, कभी 10%, कभी 15%, कभी 20%। सो करेक्शन आर ऑलवेज वेलकम्ड। हमारे जो एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं वो करेक्शंस का वेलकम करते हैं, ना कि घबराते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, सपोज आप समुद्र में है, क्रूज में है, और समुद्र में आप एंजॉय कर रहे हैं और एकदम बहुत तूफान आ जाता है। तूफान आ गया तो फिर अब आप क्या करोगे? आप बताओ, आप पैनिक करोगे या तबीयत खराब होगी? समुद्र में तो नहीं कूद जाओगे ना। तो ऐसे ही मार्केट में टर्बुलेंस शॉर्ट टर्म में आते रहते हैं। तो उसके लिए ये नहीं कि आप सब कुछ अपना उठा के बेच दो डर के मारे कि खत्म हो गया कंट्री। नो, आप आराम से बैठो। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपने कोई फंड बना रखे हैं, आप अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर सकते हो, टॉपअप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बट एटलीस्ट उसको कुछ मत करो। पैनिक में आके पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट्स को देखना ही नहीं चाहिए। इन दिनों मैं कहता हूँ कि घूमने चले जाओ, मनाली चले जाओ, गोवा चले जाओ, जहां आपका मन करे चले जाओ। मार्केट को मत देखो कुछ दिन, मार्केट फिर ठीक हो जाएगा। 3-4 सालों से एक दिशा में चल रहा था तो तब तो कोई कुछ नहीं कह रहा था। 2-3 महीने से थोड़ा सा हुआ तो सब क्वेश्चन उठने शुरू हो गए। जब मार्केट प्रीमियम्स पे ट्रेड करते हैं तो करेक्शन और हेल्दी साफ सफाई के लिए आते हैं, तो इस पर बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। समुद्री तूफान तक में इंसान शांति से बैठ के, वो तूफान भी का समय भी टल जाता है। तो ये बाजार का शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस है, टल जाएगी। और 2-3 महीने, 6 महीने, साल, क्या फर्क पड़ता है? आपके गोल तो लॉन्ग टर्म है। तो ये इज द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म करेक्शन से कभी नहीं घबराना चाहिए। आज का मेरा वीडियो सिर्फ इसीलिए आपको बताना था कि करेक्शंस से नहीं घबराना चाहिए। करेक्शंस तो पार्ट है, ये हर साल आती है, 10-5%, 15%। अगर हम इक्विटी में करेक्शन से घबराएंगे तो फिर हमें, टू बी वेरी फ्रैंक, हमें मार्केट में नहीं आना चाहिए। करेक्शंस का तो एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर वेट करता है कि कब मार्केट गिरेगा भैया बताओ, वी विल पुट द मनी, क्योंकि वही चीज हमें सस्ती मिल रही है। आप ये देखो ना, चीज तो वही है, कपड़ा तो वही होता है, सेल में सस्ता मिलता है, गाड़ी भी वही होती है, दिसंबर में सस्ती मिलती है। तो हमें वही माइंडसेट रखना पड़ेगा। हमें एसेट्स की वैल्यू जब सस्ती हो, डिप्रेस एसेट्स में ही पैसा बना करता है। इतिहास गवाह है, जिसने नीचे लिया उसी ने पैसा कमाया है। और ऐसे ऐसे फेजेस में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा पे करती है। हमें हिस्ट्री ये बताती है कि जिसने भी जब बाजार गिरा
तब पैसा लगाया तो पैसा अच्छा बनता है। तो रेस्ट इतना ही बनाना था कि क्रैशर से नहीं डरना। एंड दिस वीडियो इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। आपको पता ही है इसमें किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी, ना मैंने किसी फंड का नाम डिस्कस करा, इट्स अ नॉर्मल डिस्कशन। एंड फिर थोड़ा सा मैंने फंड के बारे में बात करी थी। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली व्हाइल इन्वेस्टिंग। ये ध्यान रखिएगा जब भी कभी इन्वेस्ट करें तो उसको अच्छे से पढ़ें। सो आज की वीडियो से भी इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।